आज का प्रातः क्लास है 5/12/1967 मंगलवार। रिकॉर्ड चला है आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। रात के भूले हुए मुसाफिर, अब सुबह हुई, घर चल घर चल। बादल कौन से हैं? माया के बादल हैं। ज्ञान सूर्य के ऊपर परछाया डाले हुए हैं। ज्ञान सूर्य दिखाई नहीं देता। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको तो कन्फर्म है, भले कितने ही बादल आए, कितने ही विघ्न आए, लेकिन आज नहीं तो कल ये बादल तो बिखर ही जाएंगे। ओम शांति। अब ये गीत बजाना, तो पहले तो उस गीत का अर्थ खुद समझना चाहिए। यूं जिंदगानी से कोई भागता ही नहीं है। आप तो कहते हैं तुम्हारी जिंदगानी मोस्ट वैल्यूबल है। मोस्ट वैल्यूबल मना 84 जन्मों में कभी इतनी वैल्यूबल जिंदगानी नहीं थी जितनी अब मोस्ट वैल्यूबल है। जैसे त्रिमूर्ति शिव की जयंती कहते हैं हीरे समान है। किसकी जयंती? त्रिमूर्ति। अरे शिव तो अमूर्त है, फिर त्रिमूर्ति शिव कैसे है? अमूर्त माने उसकी मूर्ति है ही नहीं, वो तो निराकार है और सदा निराकार है। कभी कभी साकारी देह धारण करता है, गर्भ से जन्म लेता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता। साकार शरीर तो धारण करता ही नहीं। तो फिर हीरा कैसे? हीरा तो बताया हीरो पार्टधारी। इसे ड्रामा में रंगमंच पर जो भी पार्टधारी होते हैं उनमें सर्वोत्तम तो हीरो पार्टधारी है। तो वो त्रिमूर्ति शिव हीरो पार्टधारी, मूर्ति तो जरूर होनी चाहिए। कौन सी मूर्ति? अरे वही मूर्ति षष्ठी रूपी रंगमंच की जो सदाकाल मूर्त रूप में रहती है। उसकी मूर्ति, उसका शरीर कभी खलास होता ही नहीं। तो उस मुकर्रर रथ को आत्माओं का बाप आकर के धारण करते हैं। तब कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती। जयंती क्यों? हारंती क्यों नहीं? क्योंकि
गीत में ही इशारा दे दिया ना, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। अभी संसार में भले जय जयकार नहीं हो रही है त्रिमूर्ति शिव की, लेकिन कल होनी जरूर है। तो कहेंगे हीरे समान पार्ट ये है, और उसके मुकाबले बाकी जितने पार्टधारी हैं सब की जयंती कौड़ी समान। क्यों है सबकी जयंती कौड़ी समान? क्यों? क्योंकि कौड़ी का जो मिसाल दिया जाता है, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार, अज्ञान का अंधकार कहा जाता है। उस अज्ञान के अंधकार से मन बुद्धि बाहर ही नहीं निकल पाती। जो हीरे समान बने, और बनते भी हैं तो नंबरवार हीरे समान। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हिस्ट्री में कौन सा हीरा प्रसिद्ध है, कोहिनूर हीरा। तो एक ही है कि अनेक हैं? एक ही है। तो अर्थ है, तो ये भी बरोबर है कि तुम बच्चों की है, जो तुम बच्चे उनके बालक बने हो। उनके कौन बोल रहा है? बोलने वाली आत्मा कौन बोल रही है? अरे भले दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से बोल रही है, लेकिन बोलने वाली कौन? सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं। तो वो ऐसे क्यों कहते जो उनके बालक बने हो? क्यों नहीं कहते मेरे बालक बने हो? है उनके कह के दूर क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि जिसको उनके कहा वो पार्ट बाद में प्रत्यक्ष होने वाला है, जब ये माया के बादल बिखर जाएंगे, पूरी तरह बिखर जाएंगे। उनके मन कोई एक है या ज्यादा है? हाँ, प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो जो निश्चय बुद्धि है तो उनकी भी हीरे समान, नंबरवार हीरे समान जयंती कहेंगे। जानते हो कि बरोबर जरूर कोई कोई चीज को सब कहते हैं ना हीरे समान है। तो बरोबर ये जन्म ऊंचे ते ऊंचा है। कौन सा जन्म? ये पुरुषोत्तम संगम युगी जो जन्म है ना, है हीरे समान। तो वैल्यू तो रखता है ना कि बच्चे वो हीरे समान जन्म है। हाँ, और जो भी जन्म हुए, चाहे वो देवताओं के हुए हों, सतयुगी देवताएं हुए हों, त्रेता के क्षत्रिय देवताएं हुए हों, है द्वापर या कलयुग में कोई भी जन्म के हों, बड़े ते बड़े धर्म पिताओं के रूप में जन्म तो लेते हैं ना, है वो सब उन हीरे के समान कहेंगे? नहीं, सब कौड़ी समान, सबकी बुद्धि में कौड़ी भरी रहती है। तो अब तुम समझ गए कि ये जिंदगानी तुम्हारी, ये जिंदगानी है
जो पास्ट में गुजर गई 84 जन्मों की जिंदगानी वो नहीं, ये पुरुषोत्तम संगम युगी जिंदगानी हीरे समान बन रही है? इससे कोई भागता है क्या? है नहीं। अरे इससे कौन भागता है? जो बहुत दुखी हो पड़ते हैं और ज्ञान नहीं है तो कहते हैं, है? क्या कहते हैं? कहाँ मरे तो अच्छा, शरीर छूट जाए तो अच्छा, ऐसे कहते हैं ना बच्चे। और तुम बच्चों को तो कितनी भी बीमारी हो तो भागेंगे, है नहीं? तो ये समझ होनी चाहिए क्या बुद्धि के अंदर कि ये जो जिंदगानी है, ये जो जीवन है, हीरे समान आज नहीं तो कल बनने का जरूर है? क्या कहेंगे? बन गया? बन नहीं गया, लेकिन बनने का जरूर है। क्या अंतर पड़ेगा? हीरे समान बन जाएगा तो अंतर क्या पड़ेगा? कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे हीरे को तो कहीं भी कितनी भी देह अभिमान की धूल में झोंक दो, है? वो रोशनी मारता रहेगा, रोशनी देता रहेगा कि नहीं देता रहेगा? अरे धूल भी रोशनी देने लगेगी जिस धूल में डाला जाएगा, नहीं? हाँ, अरे जितना ऐसे जिंदगानी में जिएंगे, क्या ऐसे नहीं क्या हमें तो विनाश नहीं देखना, हमें तो इससे तो अच्छा पहले ही विनाश होने से पहले हमारा शरीर छूट जाए, है? ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ और रोने लगे, है? ऐसे कमजोर दिल है? नहीं, जितना जिएंगे इतना बाप का नाम सुनेंगे, सुनेंगे और याद करेंगे, और फिर हीरे जैसा बनेंगे ही। मना ऐसे नहीं कि पहले ही शरीर छोड़ के भाग जाए, है? नहीं, भले विनाश बर्पा होता रहे, है तो बोला हुआ है ना, तुम बच्चे अंत तक, अंतिम घड़ी तक बाप से वर्षा लेते रहेंगे। कौन सा वर्षा? हाँ, जन्म जन्मांतर की बादशाही का वर्षा लेते रहेंगे। कब लेते रहेंगे? है? कोई भी जन्म में पार्ट बजाएंगे तो हीरे जैसा पार्ट बजाएंगे तब वर्षा लेते रहेंगे, या फिर नीचा पार्ट बजाएंगे, है? तब लेते रहेंगे। हाँ, अव्वल नंबर हीरे जैसा पार्ट बजाएंगे तो अंतिम जन्म तक भी, है? कौन सा वर्षा लेते रहेंगे? है? सुख और शांति का वर्षा लेते रहेंगे। तो ऐसे नहीं कि इतनी अशांति हो जाए जीवन में कि बस अब तो मोक्ष चाहिए। क्या? अब तो इस दुनिया से सदा काल के लिए क्या हो जाए? छुटकारा हो जाए, कभी भी इस दुनिया में हमें आना ही नहीं है, बस बस प्रणाम, ऐसे है?
अरे बाप कहते हैं कि स्वर्ग में कोई बैठा हो तो वहां लगातार सुख ही सुख भोग रहा हो, तो कभी ये बात बुद्धि में आएगी कि हमें तो इस दुनिया से मोक्ष चाहिए? आएगी? अभी क्यों आ रही है? और किन्हीं की बुद्धि में आ रही है? उन्हीं की बुद्धि में आ रही है जिन्होंने स्वर्ग के सुख देखे ही नहीं है। तो बहुत अशांत हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो गीत का पहले पहले अर्थ समझ करके, हाँ, पहले अर्थ समझो फिर बजाओ। खुद समझेंगे तो जो बजाएंगे वो दूसरों को उसको समझाएंगे, है? हाँ, खुद ही नहीं समझा होगा तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? नहीं तो फिर बाबा कहेगा ये बच्चा तो अज्ञानी है, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्या ये जो गीत बने हैं, बनाने वालों ने बनाए हैं, बनवाए किसने? है बनवाने वाले ने बनवाए हैं, बनाने वालों ने बनाए हैं। अगर जिन्होंने बनाए हैं तो उसका अर्थ जानते हैं? है? नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो फिर बाप को आकर के बताना पड़ता है। तो देखो, जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये जो भी गीत हैं ये दिन प्रतिदिन बाप कहते हैं कि ये कम होते जाते हैं। क्या माना? जिन गीतों में, फिल्मी गीतों को ही ले लो, जो शुरुआत की फिल्मी गीतें थी तो उनमें गहरा अर्थ था, और वो अर्थ धीरे धीरे फिर जितनी भी और आगे फिल्में बनती जाती हैं तो वो अर्थ उनमें मिलता ही नहीं है। वो गहरा अर्थ मिलता है जो ड्रामा को क्लियर करे? नहीं मिलता। क्यों? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान और बाद में रजो प्रधान से गुजरती हुई तमो प्रधान जरूर बनती है। तो तमो प्रधान बनी तो फिर उसमें तमो प्रधान बुद्धि में कोई अर्थ बैठता है क्या? है? गीतों में भी फिर अर्थ कहां से आएगा? तो ये जो नए नए गीत निकले हैं ना, इनसे इन गीतों की कोई जरूरत नहीं। क्या कहा? चाहे नया उपन्यास हो, नए नए निकले हुए, पुराने तो पुराना, जैसे हिंदी का उपन्यास है, कौन सा? चंद्रकांता संतति, तो वो ड्रामा से लागू होगा। है? ड्रामा का अर्थ उसे देखने से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बताया हुआ है। एक नवगढ़ है, एक विजयगढ़ है। गढ़ माने किला, कैसे लोगों का किला है? नौ नाथ जो कहे जाते हैं ना संसार के, तो संसार की नाक में नाक डाल देते हैं। हाँ, पावरफुल है ना। तो उनका ये गढ़ है, उनका किला है। किला माने संगठन है। और दूसरा, उनके मुकाबले फिर है टक्कर लेने वाला कौन? विजयगढ़। विजयगढ़ माने है? जय, और विजय साधारण नहीं, विजय, विशेष जय। जैसी जय फिर कभी न हुई थी और न कभी होगी।
ऐसी विजयगढ़, नवगढ़ वालों से भी टक्कर लेने वाली, क्या? हाँ, तो फिर उसमें दिखाते हैं एक तीसरा और भी है, क्या? अरे एक तीसरा ग्रुप है शिवदत्त, क्या? विष पीता है, अब पचा जाता है। अरे बाप रे, कितना पावरफुल होगा कि कमजोर होगा? हाँ, तो देखो ये कोई कोई गीत हैं, इनमें पुराने पुराने, जिन गीतों से अर्थ निकलते हैं। दुनिया की कोई भी चीज हो, पहले सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, और अंत में तमो प्रधान। मंदिरों में भी पहला पहला मंदिर कौन सा? सोमनाथ मंदिर। तो उसमें जो मूर्ति रखी हुई थी, लिंग मूर्ति, उसमें अर्थ गहरा होगा ना, वो सबकी समझ में जल्दी आ जाएगा क्या? नहीं। ऐसे ही शास्त्र, शास्त्रों में भी सबसे पुराना शास्त्र कौन सा माना जाता है? नाम है? वो तो किसी को पता ही नहीं है, इतना पुराना है, किसी को यही भूल गया कि ये गीता शास्त्र सबसे पुराना है। पहला पहला है गीता शास्त्र, जिसमें ऐसी सच्चाई भरी हुई है जिस सच्चाई को कोई भी धर्म वालों ने आज तक काट नहीं पाया। क्या उसकी महिमा की है या मान्यता नहीं दी? मान्यता देनी ही पड़ी। तो जैसे गीता है तो वो गीत ही निकाल करके रखे हैं। किसने? है बाबा ने। और लोग दुनिया वाले भौचक के रह जाते हैं, ये कौन सा ज्ञान निकला? फिल्मी गीत निकाल करके फिर उनके ऊपर अर्थ करते हैं। अरे ये तो ढेर हैं जो निकाल कर रखे। ये जो गीतों के रिकॉर्ड है ना बच्चे, ये ढेर के ढेर हैं। ढेर के ढेर हैं। अरे फिर भी उनकी गिनती होगी ना। अरे गिनती कहां से होगी? है ये जो ब्राह्मणों की दुनिया में कमकुरी वाले ब्राह्मण निकल रहे हैं ना, कन्वर्ट होने वाले, कोई इस्लाम धर्म में, कोई मुस्लिम धर्म में, तो इनमें तो संस्कार भरे हुए हैं दूसरों धर्मों के। तो उन्होंने तो वो मुरलियां ही गायब कर दी जिनमें पुराने पुराने गीत भरे हुए थे। कि सारी मुरलियां मिल रही हैं? नहीं, जो भी मुरलियां है यहाँ भारत में आकर के छपना शुरू हुई, ओम मंडली से बाहर आए ना, है पाकिस्तान छोड़ के, तो जो भी मुरलियां छपी वो सारी मुरलियां ही गायब कर दी। क्या किया? फाड़ फाड़ के फेंक दी। अरे मुसलमानों ने क्या किया था? यहाँ के भारतवर्ष के जो भी शास्त्र हैं उनको फाड़ फाड़ के फेंक दिया ना, पहाड़ में जलाई दिया है, जमीन में गाड़ दिया, नदियों में बहाए दिया, ऐसे किया ना। तो फिर अब वो सारे गीत तो नहीं मिल रहे हैं। फिर भी बाबा कहते हैं ढेर के ढेर हैं। तुम बच्चे भी पुरानी पुरानी फिल्मों के नए नए गीत और भी निकाल सकते हो, तो ढेर के ढेर होंगे कि नहीं? हाँ, ये रिकॉर्ड है, ये लाखों के अंदाज में होंगे। क्या कहा? होंगे माने भविष्य में, या अभी भी है, मिल रहे हैं। अभी तो कलेक्शन ही नहीं किया इतना किसी ने। अभी तो समझते हैं ये कोई नचकैया लोग हैं,
नचकैया लोग होते हैं, वो वैश्याएं होती हैं और उनके साथ बड़ुए होते हैं, वो नाच गाना करते हैं। अरे बाप कहते थे ये तो स्वर्ग में भी थे, उनको गंधर्व कहा जाता है। क्या? हाँ, नाम रख दिया है गंधर्व, गंधर्व। तो समझते हैं ये कोई नीच है। बाप कहते हैं जो आज नीच दिखाई पड़ते हैं वो पहले नीच थे या ऊंच थे? वो भी ऊंच थे। पहले पहले हर चीज इस दुनिया की अच्छी सत्व सात्विक होती है, बाद में तमो प्रधान हो जाती है। तो फिर इन हर प्रकार के मनुष्य इन गीतों को बजाते रहते हैं। बजाते हैं कि नहीं? आज दुनिया में देखो घर घर में ये फिल्मी गीत बजाए रहे हैं कि नहीं? जो विद्वान पंडित आचार्य हैं उनके घर में भी बजाए जाते हैं कि नहीं? उनके घर में भी बजाए जाते हैं। तो इन रिकॉर्डों के ऊपर भी तो नहीं है ना अपना है, अपना बुद्धि योग है, इन रिकॉर्डों के आधार पर चल रहा है? अरे हमें निराधार राजा बनना है या कोई का आधार लेके जिंदगी चलानी है? नहीं, ये रिकॉर्डों का भी कोई जरूरी नहीं है कि ये रिकॉर्ड बजेंगे तब ही हमारी अच्छी याद आएगी, है? नहीं, इनका भी आधार क्या करना है? त्याग देना है कि बनाए रखना है? इनका भी आधार बना के रखना है। अच्छा, कोई कहे चलो रिकॉर्ड नहीं बजाएंगे, इनकी जो ट्यूनिंग है वो तो ले सकते हैं, बजा सकते हैं। बाबा कहे वो भी आधार तो हो गया ना। ट्यून बजाएंगे तो गीत याद आएगा कि नहीं? अंदर गीत भी याद आएगा। गीत याद आएगा तो वो पार्टधारी जिन्होंने वो फिल्में बनाई है या खेली हैं वो नहीं याद आएंगे? वो भी याद आएंगे। तो हमें तो देहधारियों को भूलना है या याद करना है? भूलना है। तो ये सब आधार अपने नहीं है। बच्चों का तो है ही एक माम एकम याद की यात्रा। क्या? किसको याद करो? मुझे एक को याद करना है, अनेकों को याद नहीं करना है। अपने ऊपर इस बात का रहम करना है क्या कि अनेकों की याद करेंगे तो बुद्धि व्यभिचारी हो जाएगी, और व्यभिचारी बुद्धि हो जाएगी तो क्या घाटा होगा? व्यभिचारी बुद्धि हो जाएगी तो क्या घाटा होगा? हाँ, वैश्य बन पड़ेंगे, लंपट बन पड़ेंगे। हाँ, अरे फिर वो पार्ट थोड़े ही रहेगा। कौन सा पार्ट है? जो गायन है, नवगढ़ के ऊपर भी विजयगढ़ ने विजय पाई। क्या? रुद्रमाला के ऊपर है, विजयमाला ने विजय पाई, हार खाई है। हाँ, विजय पाई। तो अपने ऊपर रहम करना है। किस बात का? कि जैसे विजयमाला की मुखिया राधा कहो, लक्ष्मी कहो, पार्वती कहो, सारी दुनिया को पार लगाने वाली है, और सारी दुनिया में जो चमकता हुआ हीरो पार्टधारी उसको भी पार लगाने वाली है। तो वो कैसे बनी? व्यभिचारी याद से है, एक की याद से बनी। इस जन्म में भी एक की याद, और अगले 84 जन्मों में भी एक का ही संग करेगी तो एक की ही याद आएगी, और अनेकों को संग करेंगे इंद्रियों से तो क्या? उसमें भी खास काम इंद्रिय से। वो तो संग ऐसा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। स्त्री मरेगी तो पुरुष का अंग काम इंद्रिय याद आती रहेगी, और पुरुष मरेगा तो स्त्री की काम इंद्रिय याद आती रहेगी।
आज की दुनिया में ऐसे होता है कि नहीं? नहीं होता। बाई चांस अगर नहीं भी याद आती है तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे जन्म में नहीं याद आए, दूसरे जन्म में तो जरूर वो पावर खत्म हो। माने कोई भी आत्मा के 2 जन्म स्त्री के या 2 जन्म पुरुष के ज्यादा से ज्यादा लगातार हो सकते हैं। इससे जास्ती तो कोई में दम हो ही नहीं सकता। तो बताया जो कम विचारी याद में रहेंगे तो वो पार्वती की तरह है, दुख की दुनिया से सदा पार होकर के रहेंगे। कि दुख की दुनिया में रहेंगे कि हमारा जल्दी से शरीर छूट जाए, मोक्ष हो जाए सदा काल के लिए। सुसाइड करेंगे? हार्ट फेल होगा? नहीं, हार्ट फेल हो सकता। बताया कि जितना आत्मा विचारी बनने की प्रैक्टिस यहां करेगी, अरे पुरुषोत्तम संगम युग में, उतना वहां जन्म जन्मांतर देह से, देह की इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से भी, ज्ञान इंद्रियों से भी सुख भोगेगी या दुख भोगेगी? सुख ही भोगेगी, दुख नहीं भोग सकती। हाँ, तो जिएगा तो रहम करेंगे ना क्या? और शरीर ही छूट जाएगा तो फिर पुरुषार्थी रहा? नहीं रहा। पुरुष अर्थी, पुरुष माने आत्मा, जो शरीर रूपी पुरी में शयन करे रहे। शरीर रूपी पुरी ही छूट गई तो फिर पुरुषार्थी तो रहा नहीं। फिर बाप रहम किसके ऊपर करेगा? भूत प्रेत ऊपर रहम करेगा? है? जो भूत प्रेत बनते ही तब हैं। कब? बहुत पाप करते हैं, उनके पापों का घड़ा ऐसा ना हो कि भर जाए। हाँ, तो क्योंकि ड्रामा तो आगे चलना रहे है ना, चलना होता है। तो वो तो सबका शरीर इस दुनिया में जब टोटल महाविनाश होगा तब ही छूटेगा। तो जब तक जिएगा तब तक पुरुषार्थ शरीर से करता रहेगा। अब मर जाएंगे शरीर से, शरीर ही छूट जाएगा तो फिर रहम किसके ऊपर करेंगे? भूत प्रेतों के ऊपर रहम करेंगे? है? जो भूत प्रेत बनते ही तब हैं जब दूसरों को बहुत दुख देते हैं, बहुत पाप करते हैं, अजामिल जैसे महापापी बन जाते हैं। क्या अजामिल का मिसाल क्यों दिया है? अजा माने बकरी, बकरी की तरह मैंने सब कुछ किया, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही शंकर हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मा। अरे तुम ही त्रिमूर्ति शिव बाबा हो। फिर क्या होता है? हॉस्पिटलाइज होकर के क्या कर देते हैं? कामा में चले जाते हैं, 20 दिन के लिए कामा में चले जाते हैं। तो फिर क्या कहेंगे? पुरुषार्थ कर रहे? पुरुषार्थ तो खलास। तो मरेंगे तो क्या रहम करेंगे? पुरुषार्थी बच्चों के ऊपर रहम किया जाता है। तंग होंगे है अपनी इस जिंदगानी से, जैसे मुरली में बोला, तुम बच्चों से है अब माया तंग आ गई है, बोला कि नहीं? हाँ, तो तंग आ जाते हैं तो शरीर छोड़ना पड़ता है। ओम शांति। 22 तारीख हो गई आज।